हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे फ्रॉम द विंडो। ये चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट है। ओमाना ने अहमदाबाद से ट्रेन बोर्ड किया। अहमदाबाद से वो चढ़ी, वो केरला की तरफ जा रही है। 17 मई 7:30 बजे है, 7:30। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अब सुबह हो गई है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। पिछली रात को मैं जल्दी सो गई। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। बाहर इतना अंधेरा था कि मैं बाहर कुछ देख भी नहीं पा रही थी। When the train stopped early this morning, जब आज सुबह ट्रेन स्टॉप हुई, I woke up, मैं जाग गई। It was मडगांव, ये मडगांव स्टेशन था। That was written on the board at the platform। जब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर येलो बोर्ड में उस स्टेशन का नाम लिखा होता है। तो ओमाना ने प्लेटफॉर्म में स्टेशन का नाम देखा, मडगांव लिखा हुआ था। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अप्पा मतलब पापा ने कहा, ओमाना के पापा ने कहा, हम गोवा से गुजर रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन, हम ट्रेन में उतर गए। एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स, और हमने गर्म चाय पी और हमने अपने वाटर बॉटल्स को भी पानी से भर लिया। तो स्टेशन पर वाटर फैसिलिटीज़ होती है जहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं वो अपने वाटर बॉटल्स को भी भर सकते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, ट्रेन दोबारा से स्टार्ट हुई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। बाहर इतना सुंदर नज़ारा था कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये इतना सुंदर है। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। फील्ड्स विद रेड सॉइल, जो खेत है उनमें लाल मिट्टी है। एंड ग्रीन क्रॉप्स, हरी हरी फसलें हैं। हिल्स कवर्ड विद ट्रीज, जो पहाड़ियाँ हैं वो भी पेड़ों से ढके हुए हैं। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, कई बार मुझे छोटे छोटे तालाब दिख रहे थे। एंड फार अवे, और बहुत दूर, बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे, मोर वाटर, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे। आई कांट मेक आउट, मुझे समझ नहीं आ रहा था इफ़ इट इज़ रिवर और द सी, क्या ये नदी है या कोई समंदर है। द एयर इज़ कूलर, हवा बहुत ठंडी थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद की तरह इतनी सूखी, इतनी गर्म हवा नहीं थी। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग, ट्रेन ने लेवल क्रॉसिंग पास की। तो ये है लेवल क्रॉसिंग, जहाँ पे रोड और रेलवे जो ट्रैक है वो क्रॉस होते हैं, इसे लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है। इन्हें क्रॉसिंग बार्स कहा जाता है, ये क्रॉसिंग बार्स होते हैं। तो पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर लोग वेट कर रहे हैं ताकि ट्रेन पास हो जाए। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार, ट्रक्स, ऑटो रिक्शोज, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, एंड इवन टोंगास एंड बुलोक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन देम। तो यहाँ पे ओमाना ने देखा कि यहाँ पे लोग हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शोस हैं, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, तांगा, जो तांगा होता है घोड़ा गाड़ी, बुलोक कार्ट बैलगाड़ी, लोग सामानों के साथ, गुड्स मतलब सामान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो सामान के साथ सब लोग वेट कर रहे हैं ताकि ट्रेन पास हो जाए और वो अपने अपने कामों में जा सकें। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजिन्स ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्हीकल के इंजिन्स को वो बंद नहीं करते, वो स्विच ऑफ नहीं करते। जब वो वेट भी कर रहे होते हैं तो भी इंजन लगातार ऑन रहता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, क्योंकि व्हीकल का इंजन स्विच ऑन रहता है, व्हीकल के लिए बहुत धुआं हो जाता है और बहुत शोर भी होता है। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। मैंने देखा कि कुछ लोग बार्स के नीचे से भी जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये है बार्स, इसे बार्स कहते हैं। तो इस बार्स के नीचे से भी कई लोग क्या करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर इसको क्रॉस कर जाते हैं, जबकि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। कई बार तो लोगों की जान भी चली जाती है। हाउ डेंजरस दिस इज़, कितना खतरनाक है ये। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, जब हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है, कई बार आप देखते हैं कि आपकी ट्रेन एक तरफ से जा रही होती है तो दूसरी तरफ की रेलवे ट्रैक से दूसरी ट्रेन आ रही होती है। इस तरह से ओमाना ने देखा कि जब उनकी ट्रेन जा रही थी तो दूसरी ओर की रेलवे ट्रैक से दूसरी ओर दूसरी ट्रेन आ रही थी। तो उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। उन्नी ओमाना का भाई था, तो उन्होंने कोशिश की ताकि जो ट्रेन पास हो रही है उनके डब्बों को वो काउंट कर सके।
बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ही ट्रेन इतनी फास्ट थी, इतनी स्पीड में दौड़ रही थी, वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज, हम बार बार कन्फ्यूज हो रहे थे, हमें काउंट करने में मुश्किल हो रही थी। अब 17th में 8:30 बजे। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज्ड। बाद में अपनी आंखें बंद करके मैं खिड़की के सामने बैठ गई। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज। अचानक से हमारी ट्रेन के जो चलने की साउंड है वो चेंज हो गई, खड़ 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 आवाज़ आई। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। गेस वॉट आई सॉ, सोचिए मैंने क्या देखा। आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़ी नदी क्रॉस कर रही थी ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, जो कि एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज, उस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, इसलिए ट्रेन की आवाज़ चेंज हो गई, खड़खड़ की आवाज़ आई, क्योंकि जो ट्रैक है वो रिवर के ऊपर था। तो रेल बहुत स्मूथली चलती है, लेकिन अगर इस तरह के ब्रिज को क्रॉस करना होता है जहाँ पे नीचे नदी वगैरह या वाटर बॉडीज़ होते हैं, तो ट्रेन की आवाज़ चेंज हो जाती है, ट्रेन खड़खड़ की आवाज़ करती है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी इसलिए इसकी आवाज़ बहुत डिफरेंट हो गई। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं था, व्हील्स से इस तरह से खड़खड़ाने की आवाज़ आई थी। ओनली द ट्रैक, सिर्फ ट्रैक्स ही थे, एंड द वाटर डाउन बिलो, और नीचे नदी थी। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब मैंने पहले उसको देखा, आई फेल्ट गिडी, जब मैंने पहली बार ऊपर से देखा तो मुझे चक्कर जैसा आने लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, ये सचमुच बहुत डरावना था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर, नीचे जो नदी थी वो पानी से भरी हुई थी, एंड हैड सम बोट्स, और उसमें कुछ नाव भी थे। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, मैं कुछ मछुआरों को भी देख सकती थी। ऑन द बैंक्स, नदी के किनारे, बैंक्स मतलब किनारे, नदी के किनारे मैं कुछ मछुआरों को भी देख सकती थी। आई वेव्ड एट देम, मैंने उनकी ओर देखकर हाथ हिलाया। बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी, पर मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे देखा है कि नहीं। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज, हमारे ब्रिज के ही पास में, देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, तो एक दूसरी ब्रिज थी जो कार्स और बसेस के लिए बनाई गई थी। तो ये जो ब्रिज है ये कार्स और बसेस के लिए होती है, जबकि ये जो ब्रिजेस है ये ट्रेन के लिए होती है। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, ये कुछ अलग ही, हमारे ब्रिज से कुछ अलग ही ये ब्रिज है। ये ब्रिज सीमेंट की बनी होती है। आई थिंक गोइंग ओवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रिज के ऊपर से जाना बहुत एडवेंचरस है। 17 में 11:30 हो रहे हैं अब। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, जो लास्ट के कुछ घंटे थे बहुत एक्साइटिंग थे हमारे लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइंड ऑन द अपर बर्थ, मैं ऊपर चढ़ गई, ऊपर के बर्थ में चढ़ गई, टू रीड माई कॉमिक्स, अपने कॉमिक्स पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर बहुत ही उजाला, बहुत धूप थी। सडनली, अचानक से, एवरीथिंग बिकेम डार्क, हर तरफ अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, अब थोड़ी सी ठंडी भी मुझे महसूस हो रही थी। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, ट्रेन की लाइट भी ऑन हो गई। ट्रेन की लाइट तब ऑन होती है जब बाहर अंधेरा होता है, तो इस वक्त बाहर अंधेरा था इसलिए ट्रेन की लाइट्स भी ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, बाहर बहुत अंधेरा था। Somebody said, किसी ने कहा, We have entered a tunnel, हम टनल में एंटर कर चुके हैं। टनल जो पहाड़ों के एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए जो ट्रेन्स के लिए रास्ता बनाया जाता है उसे टनल कहा जाता है। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, ये माउंटेन के बीच में से होकर जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो पहाड़ है इसके बीच में से जाने के लिए जो रास्ता है इसको टनल कहा जाता है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, ऐसा लग रहा था मानो टनल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड देन जस्ट सडनली, और तभी अचानक से, वी वर इन डे लाइट अगेन, हम दोबारा से सूरज की रोशनी में आ गए। आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन, और बाहर वही उजाला था, बहुत हरियाली थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, ट्रेन ने टनल क्रॉस किया। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने कहा कि हम माउंटेन के अगले साइड आ गए हैं। एक बड़ा सा माउंटेन है, यहाँ से टनल शुरू होता है और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, तो ट्रेन को अगर इस माउंटेन को क्रॉस करना होगा तो इस टनल से पास होना होता है। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, उसके बाद से हमने ऐसे 4 छोटे छोटे टनल्स को पास किया। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, अब टनल्स के बीच में से होकर जाने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। गोवा से केरला जाने के लिए 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स क्रॉस करने पड़ते हैं।
तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कई सारे वाटर बॉडीज़ हैं, गोवा से केरला जाने के लिए कई सारे वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना होता है, इसके लिए ब्रिजेस हैं और कई सारे हिल्स वगैरह हैं जिसके लिए ये टनल्स बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, गोवा से केरला जाने के लिए 2000 ब्रिजेस है और 92 टनल्स है। 17th में 12:15। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब दोपहर हो गई है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए हमारे पास इडली वड़ा है जो हमने ख़रीदा था उडुपी स्टेशन से। वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, हमने कुछ बनानास भी खरीदे थे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। और साउथ की तरफ जो बनानास होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन। तो बाहर का जो नज़ारा है वो दोबारा से चेंज हो गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज। अब बाहर बहुत सारे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, और चारों ओर हरे हरे खेत दिख रहे हैं। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने कहा ये धान के खेत हैं। धान की खेती वहीं होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होते हैं, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। यहाँ के गांव और यहाँ के घर बहुत अलग दिखते हैं। पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। यहाँ के लोगों के कपड़े भी कुछ अलग है, यहाँ के लोगों ने कुछ अलग कपड़े पहन रखे हैं। अहमदाबाद में ऐसा हमने देखा ही नहीं था। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीस एंड साड़ीज़। ज़्यादातर लोगों ने वाइट या क्रीम कलर की धोतीस पहन रखी है और औरतों ने वाइट या क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी है। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैड गॉट ऑफ। ज़्यादातर लोग जो अहमदाबाद से हमारे साथ चढ़े थे, बोर्ड किया था उन्होंने ट्रेन को, वो उतर गए। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। और कई लोग डिफरेंट स्टेशन, कई स्टेशन से भी इस ट्रेन में चढ़े हैं। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। सुनील की फैमिली कोझिकोड में उतरने वाली है, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो कि 6 बजे आने वाली है, जो स्टेशन 6 बजे आने वाली है। वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेसेस। हमने अपने अपने एड्रेसेस एक्सचेंज कर लिए। मैंने अपना एड्रेस उनको दिया, उन्होंने अपना एड्रेस मुझे दिया। एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, और हमने अहमदाबाद में मिलने का प्लान बनाया। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन। तुम्हें भी सुनील और एन बहुत अच्छे लगेंगे। ओमाना की ट्रेन गुजरात से शुरू हुई, गुजरात के बाद महाराष्ट्र क्रॉस किया, महाराष्ट्र के बाद गोवा क्रॉस किया, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद केरला वो आकर रुकेगी। 17th में 9:30 हो रहे हैं, रात के 9:30, 9:30 बजे। नाउ इट इज़ नाइट, अब रात हो गई है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, हमने भी पैक करना शुरू कर दिया है। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours। ट्रेन 3 घंटे में कोट्टायम पहुंचने वाली है। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, और यहीं पर हम उतरने वाले हैं। टुनाइट वी विल गो टू वलियम्मा's हाउस। आज रात हम वलियम्मा के घर जाने वाले हैं। वलियम्मा मतलब मासी, मासी के घर जाने वाले हैं। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मू अम्मा's विलेज। कल हम बस से अम्मू अम्मा के विलेज, अम्मू अम्मा के गांव जाएंगे। अम्मू अम्मा मतलब नानी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम बहुत थक गए हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। हम 2 दिन से ट्रेन में हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी जर्नी थी ये। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़े किए। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैं अपनी डायरी को दूर रखती हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मू अम्मा's हाउस। अम्मू अम्मा के घर जाकर मैं दोबारा से लिखूँगी। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अब नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।